वाइब सही नहीं मिल रही है। अगर आप वाइब ठीक करना भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको वृत्तियों को ठीक करना पड़ेगा। क्या मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन दोनों कनेक्टेड है? दोनों का जो पार है वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिला सकता है? ये सारा बुद्धि का खेल है और मन का खेल है। 2026 में हम जो भी रेजोल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है जनवरी ख़त्म होते हुए उसे भूल जाते हैं। प्लानिंग तो हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो पहली चीज़ रियलाइजेशन, दूसरी चीज़ रिवाइज करना, तीसरी चीज़ एक और करनी पड़ती है, वो है विजुअलाइजेशन। और सोचते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, सोचते भी हैं, लेकिन अगर एक नेगेटिव थॉट आ जाए तो हम उस भूल जाते हैं। रीज़न एक ही है, क्योंकि आप जिस माइंड से सोच रहे हैं वो माइंड वीक है। इंटेंशन, बिलीफ और एक्शन, इसकी भी बहुत अहम भूमिका रहती है। कर्म मुझे प्रभावित करें, लोग मुझे प्रभावित करें या मैं उन्हें प्रभावित करूं। हर नए साल पर हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल खूब सारा पैसा कमाएंगे, जिम जाएंगे, हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जनवरी ख़त्म होते होते खुद से किए गए ये वादे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और फिर रह जाता है तो सिर्फ ये सवाल कि हर साल ऐसा क्यों होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए ये स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आई हूँ, जहाँ हम सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे मैनिफेस्टेशन की पार को, जानेंगे कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी कैसे बनते हैं और ये भी समझ लेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन इस पूरे प्रोसेस से कैसे जुड़ा हुआ है। इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगी सेल्फ हेल्प की प्रैक्टिकल समझ, इनर क्लैरिटी का पूरा ज्ञान और साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि पुराने साल का बर्डन और बैगेज पीछे छोड़कर नए साल की शुरुआत कैसे की जाए। आज हमारे साथ जुड़ी हैं स्पिरिचुअल लीडर और मेडिटेशन एक्सपर्ट ब्रह्मा कुमारी अदिति जी, जो हमें बताएंगी कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सही चेतना और शांति के साथ जीवन को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। और मैं हूँ आपकी होस्ट अदिति। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मैं आपसे पहला सवाल लूँगी कि 2026 में हम जो भी रेजोल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जनवरी ख़त्म होते हुए उसे भूल जाते हैं, तो किस तरीके से रेजोल्यूशन लें ताकि हम उसे निभा पाएँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति इस समस्या से जूझता है। प्लानिंग तो हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहली चीज़ एक चीज़ है कि हमने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है। अब जो चीज़ आप करना चाहते हैं, एक है मौखिक तौर पर बोलना कि मैं ये करना चाहती हूँ, सुपरफिशियल वे में। फिर दूसरी बात होती है कि उसको रियलाइज़ करना। तो पहली चीज़, जब भी हम कुछ चीज़ प्लान करते हैं अपने लिए, तो उसको रियलाइज़ करें। केवल ऊपर ऊपर तक नहीं, उसको अंदर तक रियलाइज़ करें कि अगर मुझे ये चीज़ मिलती है तो मुझे क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं। उस फीलिंग में जीना शुरू करें। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मैं फ़िज़िकली फ़िट होना चाहती हूँ। ये प्लान करते हैं ना कि हम इस साल तो अपनी बॉडी को फ़िट रखेंगे। तो जब मैंने ये प्लानिंग करी तो मैं उससे पहले, क्योंकि करेंगे तो हम धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले उस चीज़ को मैं रियलाइज़ कर लेती हूँ, है ना, अनुभव कर लेती हूँ अपने अंदर। तो जब मैं अनुभव करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, इससे मुझे जो बेनिफिट होगा, उसके बाद जो हल्कापन आएगा, उससे मुझे कितनी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो चीज़ सबसे पहले है रियलाइजेशन। सेकंड चीज़ जो हम करते हैं, उसके बाद है रिवाइज़ करना। फर्स्ट इज़ रियलाइजेशन, सेकंड इज़ रिवाइज़। तो डेली जब हम मॉर्निंग में उठें, क्योंकि क्या होता है कि हम चलते चलते भूल जाते हैं, तो वो जो भूल जाते हैं उसके कारण हम अनेक भूलें करते ही रहते हैं, है ना। तो पहली चीज़ है रियलाइजेशन, दूसरी चीज़ है रिवाइज़ करना। तो जो भी मैंने प्रण लिया है, जो मैंने रेजोल्यूशन अपने लिए लिया है, उसको मैं डेली बार बार रिवाइज़ करूं। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो रिवाइज़ करूं कि हाँ, मुझे ये करना है। तो जब डेली आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं, दुनिया में भी चीज़ों को जब हम भूल जाते हैं ना, तो फिर उससे संबंधित चीज़ों को भी हम भूलते जाते हैं। लेकिन रोज़ याद रहता है तो फिर हम कुछ डेली रूटीन के अंदर उसके प्रति कुछ ना कुछ करते हैं और उसका कॉन्शियसनेस अंदर रहता है, चाहे सब कॉन्शियस माइंड में, चाहे कॉन्शियस माइंड में।
अकॉर्डिंगली हम कई तरह के परहेज़ ऑटोमेटिकली अपना लेते हैं। जब मेरे याद होगा कि हाँ मुझे फ़िज़िकली फ़िट रहना है, तो अगर किसी ने कुछ ऐसा वैसा खाने के लिए दे दिया, तो वो जो मैंने मॉर्निंग में याद किया था वो बार बार एक बैरियर की तरह आपके सामने आ जाएगा, आपको याद दिलाएगा कि नहीं आपने तो प्रण किया था। जी। तो पहली चीज़ रियलाइजेशन, दूसरी चीज़ रिवाइज़ करना, तीसरी चीज़ एक और करनी पड़ती है, वो है विजुअलाइजेशन, ओके। है ना। हाँ। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, अब फिज़िकली फ़िट होने के बाद मैं ऐसी दिखूँगी, इस चीज़ को आप अपनी आँखों के सामने देख लो, विज़न बनाओ, उस चीज़ का एक चित्र बना लो और उस चित्र को ध्यान से देखो और मुझे ये बनना ही है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो वो चित्र जो है आपको अपने आप ही प्रेरित करता रहता है ना, कि ये मुझे करना है। तो डेली वो विज़न जो है अपनी आँखों के सामने रखो, चित्र देखते जाओगे, चरित्र बदलता जाएगा, क्वालिटीज़, कैरेक्टर्स, अंदर चेंजेस आते रहेंगे। क्योंकि जब तुम कोई चीज़ देखते नहीं है ना, तब तक इंसान अंदर तक उसको स्वीकार नहीं करता। यानी कि विजन बोर्ड बनाना भी ज़रूरी है। अगर हम बहुत विजन बोर्ड ज़रूरी बना है। करके अगर वो सारी चीज़ें चिपका दें ताकि हम उसको सामने से देखते रहें, तो हम जो है अपने रेजोल्यूशन को कंटिन्यू एक है कर सकते विज़न बोर्ड, है ना, वो तो फिज़िकली है, हैं। पर एक विज़न हमारी बुद्धि क्रिएट करती है, पिक्चर बना लेते हैं। और उसके बाद जो 4 चीज़ हमें करनी है वो है उस विज़न के ऊपर परमपिता परमात्मा की लाइट पड़ रही है, जो हम मेडिटेशन में सिखाते हैं। क्योंकि क्या है, ये जो कुछ भी हमने किया, चाहे रिवाइज़ किया, चाहे रियलाइज़ किया, चाहे विजुअलाइज़ किया, वो एक मनुष्य आत्मा की अपनी क्षमता और शक्ति के आधार पर है। परंतु जब हम उस अपनी शक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ ऐड कर देते हैं, यानी अब इसके पास उस वो जो चित्र है उसके ऊपर परमात्मा की लाइट पड़ रही है, ये देखें जैसे हम कोई ड्राइंग करते हैं, उस ड्राइंग के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उस ड्राइंग के अंदर, ऐसे ही ईश्वर की शक्तियाँ, उसकी कृपा, उसका जो प्रकंपन है उस विज़न के ऊपर पड़ रहे हैं। तो जब ये चित्र बनाएंगे और फील करेंगे कि ये चीज़ साकार हो रही है, हो गई है, तो आप देखो आप 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। और ये मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखा है और इसके परिणाम भी बहुत वंडरफुल देखे हैं। दीदी, आप ही अपने मैनिफेस्टेशन की बात करी हमने और मेडिटेशन की बात करी, जी। तो क्या मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन दोनों कनेक्टेड है? दोनों का जो पार है वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिला सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है। अब क्या होता है, हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम मनुष्य आत्मा की अपनी शक्ति और क्षमता होती है और हर एक आत्मा की विभिन्न होती है, अलग अलग होती है। हर एक का मन जितना शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली का आधार है एकाग्र होगा, और जो व्यक्ति जितना एकांत और अंतर्मुखी रहता है उसकी मानसिक क्षमता और शक्ति ज़्यादा पावरफुल होती है। तो पावरफुल है माइंड की पावर, तो फिर मैनिफेस्ट जो करेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ में जल्दी आ जाएगा। लेकिन वही मन जिससे आपने मैनिफेस्ट किया है, करते तो हम मन से ही है ना, मन ही सोचता है। अब वो चाहे अपने को आप श्रापित करो या अपने आप को वरदान दे दो कि मुझे ये बनना है और मैं ये बन गई हूँ, है ना। तो अब ये आपके मन पर डिपेंड करता है, इसीलिए किसी की पूरी हो जाती है, किसी की नहीं पूरी होती। लेकिन कई बार ना हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, सोचते भी हैं, लेकिन अगर एक नेगेटिव थॉट आ जाए तो हम उस भूल जाते हैं और जो चेंजेस होता है, जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीज़न एक ही है, क्योंकि आप जिस माइंड से सोच रहे हैं वो माइंड वीक है। और माइंड वीक का मतलब ये है प्रभावित है हमेशा जो दूसरी बातें हैं, दूसरे लोग जो कर्म कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हमारा हाँ, माइंड जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है। अब आप सोचो ना, जैसे बॉडी है आपकी, आप वैसे तो फिट हैं, लेकिन पता कैसे चले, है ना, जब कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है, जब सर्दी का मौसम आए, जब आप विपरीत परिस्थिति में जाएं, ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं, तब पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है है ना। ऐसे ही माइंड जो है वीक है, वो तब पता चलता है जब ऐसी बातें मेरे आसपास हों, जब परिस्थितियाँ विपरीत हों, जब मेरे आसपास समस्याएं हों, विघ्न हों, ये तब पता चलता है कि मेरा मन कितना स्ट्रांग है। और अगर ऐसी सिचुएशन में मेरा मन हलचल में आ जाता है
तो मुझे पहली बात रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा मन कमज़ोर है। अब इस कमज़ोर मन को अगर मैं पावरफुल बना लेती हूँ, है ना, अब दूसरे की बात मुझको प्रभावित कर रही है, होना क्या चाहिए, मेरी बात, मेरे मन के संकल्प उसे प्रभावित करने चाहिए। जी। वो भी तो हो सकता है ना, कर्म मुझे प्रभावित करें, लोग मुझे प्रभावित करें या मैं उन्हें प्रभावित करूं। अच्छा, अभी आपने जिस प्रभाव की आप बात कर रही हैं अभी, तो मेरा सवाल, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो क्या इंटेंशन, बिलीफ और एक्शन, इसकी भी बहुत अहम भूमिका रहती है कि हम जिस इंटेंशन से सोचेंगे हमें वैसा ही मिलेगा? बिल्कुल, इंटेंशन जो है वो तो मैटर करती ही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, जब हम कोई संकल्प बार बार रिपीटेडली लेते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है। जैसे वृत्ताकार होता है, सर्कुलर मोशन, तो एक तरह से आपको लगेगा जैसे पानी के अंदर मैंने पत्थर डाला तो सर्कुलर आपको दिखाई देंगे रिंग्स। ऐसे ही मन में एक थॉट आया, अब उस थॉट के आसपास मेरे संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। अब वो बार बार चलेंगे तो मेरी वृत्ति बन जाएगी। जैसे आप उसी तरीके से हर चीज़ को देखोगे, जैसे किसी की नेगेटिव दृष्टिकोण होता है, उसका तरीका होता है, हर चीज़ को वो क्रिटिक्स की नज़र से ही देखता है ना, तो वो बन जाती है, वो मेरी आंतरिक वृत्ति है। अगर आपकी वृत्ति में शुभ भावना है, शुभ कामना है, बस एक ही मन में है कि सबका भला हो जाए ना, ये एक पॉजिटिव वृत्ति है, तो आप कुछ भी नेगेटिव परिस्थिति होगी, लोग आपके साथ कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन जो मेरा अंदर की जो वृत्ति है वो ऑटोमेटिकली काम करेगी, उनसे प्रभावित नहीं होगी। ऐसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्ति होती है। दुनिया में टॉक्सिक वृत्ति वाले भी होते हैं और दुनिया में बहुत ऊंची श्रेष्ठ वृत्ति वाले भी होते हैं। तो एक मनुष्य आत्मा जिस तरीके से अपने संकल्पों को एक दिशा प्रदान करती है, अकॉर्डिंगली उसकी वृत्ति, उसकी इंटेंशंस बनने लगती हैं और वो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। और ये वृत्तियाँ ही, जैसे दिखाया, पत्थर पड़ा, तरंगे फैलने लगी, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, और ये धीरे धीरे वाइब्रेशंस आपके आसपास एक ऑरा, एक आभा मंडल बना लेते हैं। वो आभा मंडल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और वो आभा मंडल अगर बहुत ही शुद्ध है तो वो दूर दूर तक फैलता है ना, और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो बहुत संकुचित होता है और बहुत ब्लैक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। नेगेटिव एनर्जी भी बहुत दूर दूर तक फैल सकती है और पॉजिटिव एनर्जी भी दूर दूर तक फैल सकती है। इसीलिए किसी के होने पर आपको अच्छा लगता है और किसी के होने पर आपको बुरा लगता है, जिसे हम पॉजिटिव वाइब और नेगेटिव वाइब कहते हैं कि मुझे उससे वाइब सही नहीं मिल रही है। तो अगर आप वाइब ठीक करना भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको वृत्तियों को ठीक करना पड़ेगा, और वृत्तियों को ठीक करने के लिए आपको अपने थॉट्स को ठीक करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ। और अगर आपको थॉट्स को ठीक करना है तो उसके लिए आपके आसपास जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप दृश्य देखते हैं, उन पर काम करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर अगर आप थोड़ी सी परहेज़ करेंगे, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, उनके ऊपर आप थोड़ा सा बैरियर लगाएंगे, परहेज़ रखेंगे, वो पॉजिटिव रखेंगे, तो आप थोड़े टाइम के अंदर देखेंगे आपका एटीट्यूड बदलने लग जाएगा। और ये वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं वो वायुमंडल बनाते हैं, है ना। तो ये वायुमंडल एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव फैलता जाता है। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये माइंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, और माइंड के द्वारा आप चारों तरफ पॉजिटिविटी और प्योरिटी, उसके वाइब्रेशंस भी बिखेर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या मैनिफेस्टेशन जो है वो हर कोई कर सकता है? इसकी पार इतनी ज़्यादा है, और इसे हम प्रैक्टिकल वे में कैसे कर सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए? मैं मैनिफेस्टेशन पे इसलिए बात करूँ क्योंकि नया साल आ रहा है तो लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं जी, तो इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन पे आज के टॉपिक को मैंने मैनिफेस्टेशन रखा है। हाँ, इसीलिए हमें मैनिफेस्ट कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, और हम सभी के अंदर जो मन है वो पवित्र है। हो सकता है परिस्थितियों के कारण कुछ नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन अगर आप सच्चे मन से, शुद्ध मन से मन को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एकांत में रहें, मन को शांत रखें, और शांत मन से अपने लिए जो बेस्ट आप करना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे क्या चाहिए,
आप वो रेजोल्यूशन लें या वो मैनिफेस्टेशन करें कि मुझे ये करना है और मुझे ये बनना है और मैं बनकर ही रहूँगी। तो जैसे पहले कहा, उसको रियलाइज़ करें, उसको रिवाइज़ करें, उसको विजुलाइज़ करें, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, उसके ऊपर ईश्वरीय किरणें ज़रूर डालें। फील करें कि गॉड की लाइट उस पर पड़ रही है और ये चीज़ प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में हो रही है। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ कि पहले मैं जॉब करती थी, पर मेरा लक्ष्य था कि मैं पूरी तरह समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी बन जाऊँ। तो मैं रोज़ सुबह उठकर अपने आप को इसी ड्रेस के अंदर देखती थी। तो कुछ समय तक कंटिन्यूसली, ऑल्दो उस समय पहनी नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को विज़न बनाकर देखती थी और गॉड की लाइट इस पर पड़ रही है। तो जब आप प्रैक्टिकल उस लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हो जाते हो, उसको देखने लगते हो, ये सारा बुद्धि का खेल है और मन का खेल है। बुद्धि हमारी थर्ड आई है। इस बुद्धि के बल से हम अपने जीवन में वो चीज़ें जो हम चाहते हैं, प्रैक्टिकल में अभी नहीं हैं, दिख नहीं रही हैं, होने का अंदेशे भी नहीं लग रहे हैं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम इस बुद्धि के तीसरे नेत्र से हम उस चीज़ को देखते हैं जो हम करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल असंभव लग रहा है, लेकिन मुझे संभव करना है। ये बुद्धि का विज़न जितना क्लियर होता जाएगा, इसके ऊपर का पर्दा जितना ज़्यादा क्लीन होता जाएगा, उतना उतना आप देखेंगे कि वो विज़न आपके समीप आता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो अपने हर संकल्प को सिद्ध कर सकती है, बशर्ते मन पावरफुल हो और बुद्धि क्लीन हो। हमारे ऊपर, मन और बुद्धि के ऊपर बाह्य बातों का, बाह्य कर्मों का, चीज़ों का असर जो हो जाता है, वो हमारे इस विज़न को धुंधला कर देता है। एज ए रिज़ल्ट हमारा फोकस हट जाता है। फोकस हट जाता है तो तीर निशाने पड़ने लगता है। यही मेरा भी, आपने जो कहा है असर की, जिस असर की बात की, मेरा अगला सवाल उसी पे है कि मेडिटेशन से जो हमारे थॉट्स हैं और जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर कैसा असर पड़ता है जिससे कि हम बदल सकें खुद को। मेडिटेशन तो एक मेडिकेशन भी है और मैजिक भी है। सच बताएं तो मेडिटेशन का मतलब है अपने मन और बुद्धि को परमपिता परमात्मा से लगाना। हम जो चाहते हैं वो मन से चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभूति हम बुद्धि से करते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो अपने मन और बुद्धि को उस गॉड से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से जोड़ लेते हैं। तो जब आपके मन की हो सकता है थोड़ी कमज़ोरी हो, बुद्धि भी हो सकता है इतनी क्लीन क्लियर ना हो, प्रभावित हो, लेकिन जब ये गॉड से जुड़ जाती है तो फिर सुप्रीम पावर की जो पावर है, नेटवर्क सही जगह आपका पहुंच जाता है। हाँ, फिर वो आप देखो, आपकी अपनी पावर लिमिटेशन हो सकती है, पर परमात्मा तो अनलिमिटेड है ना, बेहद है। तो वो जो सपने आपने देखे हैं वो साकार होने में दुनियावी कोई अवरोध नहीं आ सकता। तो मैं हमेशा कई बारी मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कईयों को करवाया है एक्सपेरिमेंट। कोई भी काम करने जा रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उसको देखो, अपने बुद्धि के नेत्र से देखो उस चीज़ को। जैसे कुछ नेगेटिव भी करना होता है ना, जैसे कुछ आप समझो कोई व्यक्ति लेट आया घर में, तो अपने आप ही बुद्धि एक विज़न बनाती है, एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये विज़न बन जाता है ऑटोमेटिकली। है ऐसा ना हो गया हो, ये विज़न बन जाता है। वो चित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं और फिर कभी कभी वो जो आपने चित्र देखा है वो साकार भी दिखाई देता है। अरे मैंने कहा था ना, सोचा था ना, हो गया ना। अब इसी एनर्जी को हम पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। अब हम विज़न बनाएंगे, पॉजिटिव विज़न बनाएंगे। मेरा इंटरव्यू जो मैं करना चाहती हूँ वो इंटरव्यू पास हो गया है। अब अपने चेहरे को देखो, स्माइल को देखो, अपने आप को उस ऑफिस में देखो जिस ऑफिस को आप ज्वाइन करना चाहते हो, या इंटरव्यू पैनल के सामने देखो कि आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो और आपका सभी लोग एडमायर कर रहे हैं आपको। उस विज़न को प्रैक्टिकल होने से पहले, है ना, पहले से ही आप उस विज़न को अपने आसपास देखो, फील करना शुरू कर दो। एक बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर क्या होता है कि उस सिचुएशन पर आने से पहले हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। अब उन्हीं थॉट्स को जो नेगेटिव चलते हैं हम उसे दूसरी ट्रैक दे रहे हैं, रॉन्ग की जगह राइट ट्रैक दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं,
उसी थॉट को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। हो गया है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, सभी लोग एडमायर कर रहे हैं, ये चीज़ है, उसको फील करो। और जब तक आप उस सीन तक पहुँचो, उस दिन तक पहुँचो, तब तक उस चीज़ को इतना अंदर तक फील कर चुके हो कि वो चीज़ आपके लिए नई ना हो, रियल लगने लगे। रियल लगने लगे। और आप इस चीज़ को करके देखो, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है ना। मनुष्य आत्मा अपनी शक्ति को ना क्षीण कर देती है जब हम नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स चलाते हैं। और जब हम पॉजिटिव और जिसे कहेंगे बेस्ट थॉट्स चलाते हैं अपने लिए, तो यही शक्ति जो है आपकी लाइफ के अंदर हर सिद्धि को प्राप्त करने का साधन बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और हमें बताने के लिए कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को जो है वो पा सकते हैं, न्यू ईयर को अपना कैसे बेहतर बना सकते हैं। 2025 में जो भी आपके साथ हुआ है उसे भूलकर, इमोशनल बर्डन और बैगेज को भूलकर आप कैसे नए साल में आप एंट्री कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।